हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेज पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क और टाइम का पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि जो कार्य घंटा और समय वाला या दिन वाला क्वेश्चन होता है, आज हम उस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और उसको पहले देख लीजिए, जिससे कि यह वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पार्ट, वर्क टाइम घंटा और दिन वाला क्वेश्चन, कि उसको कैसे करते हैं एकदम आसान तरीके से, एकदम शानदार तरीके से। ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 6 बढ़ई 16 दिन में 96 खिड़कियां बनाते हैं। यानी कि इस सवाल में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है ऐसा रहेगा, उसमें व्यक्ति भी दिया रहेगा, दिन भी दिया रहेगा, घंटा दिया रहेगा, या फिर उसके द्वारा जो भी कार्य होता है उस टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा। ठीक है। तो सवाल में क्या बोला है, 6 बढ़ई 16 दिन में 96 खिड़कियां बनाते हैं। तो सवाल को देखने से पहले हम लोग एक फार्मूला देख लेते हैं कि जिससे हम सवाल को एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या देखते हैं। फार्मूला है एम डी एच अपान डब्ल्यू, ठीक, इज इक्वल टू एम डी एच अपान डब्ल्यू। ठीक है। तो जो यह यम है, डी है, एच है, इसको हम 1 मान लें कि M1 है, D1 है, H1 है, और यहाँ M2 है, D2 है, H2 है, यहाँ W1 है, W2 है। ठीक है। तो जो भी सवाल में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा कि उसमें 6 आदमी कोई काम 4 दिन में करते हैं और फिर 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी कि जब दिन दिया रहेगा तो हम लोग केवल यम और डी का प्रयोग करेंगे, और अगर घंटा दिया रहेगा कि 4 आदमी 5 दिन में 6 घंटा काम करते हैं तो हम एच का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह है क्या, यम डी एच डब्ल्यू है क्या। तो जो यम है यह डिनोट करता है व्यक्ति को। ठीक है। जो यम है वह डिनोट करता है व्यक्ति को, और जो डी है यह डिनोट करता है दिन को। बात समझ में आ रहा है। यानी कि जो यम है डिनोट करता है व्यक्ति को, और जो डी है वह करता है दिन को। जो यहाँ यच है यह करता है घंटे को, यह करता है घंटे को। ठीक। यानी कि यह व्यक्ति है, यह दिन है, यह घंटा है। और जो यहाँ डब्लू है यानी कि उन व्यक्तियों के द्वारा जो भी काम होता है, कितना काम होता है, उसको हम W से प्रदर्शित या डिनोट करते हैं। ठीक। यह कार्य है। ठीक। इसी प्रकार यहां पर जो भी सवाल में बोलेगा कि 5 व्यक्ति 6 दिन में, तो 8 व्यक्ति कितने दिन में। यानी कि यहां पर व्यक्ति है, जितना व्यक्ति सवाल में बोला रहेगा उसको लिखेंगे, और यहां जो व्यक्ति जो सवाल में पूछेगा उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो आइए सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, 6 बढ़ई। सवाल में बोला 6 बढ़ई, यानी कि 6 व्यक्ति हम लोग मान लेते हैं। ठीक है। 6 बढ़ई यानी 6 हो गया। फिर क्या बोला है, 16 दिन में, यानी डी का मान दिन दिया है, कितने दिन में, 16 दिन में 96 खिड़कियां बनाते हैं। यानी कि उन बढ़इयों के द्वारा जो कार्य होता है, कितना कार्य होता है, 96 खिड़की बनाते हैं। बात समझ में आया। यानी कि जो उनके द्वारा कार्य हुआ कितना हुआ है, 96 हुआ है। और इस वाले सवाल में घंटा नहीं दिया है तो हम लोग घंटे का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, बराबर। फिर सवाल में क्या बोला है, तो 8 बढ़ई 4 दिन तक, यानी कि फिर M2 का मान दिया है 8, कितने दिन तक, 4 दिन तक, D2 यानी 4 हो गया, कितने खिड़कियां बनाएंगे। ठीक।
तो खिड़कियां कितना है नहीं पता, इसको W कर देंगे। यानी कि 8 व्यक्तियों के द्वारा या 8 बढ़ई के द्वारा 4 दिन में कितना काम होता है या फिर कितना खिड़की बनाते हैं उसको हम लोग निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। 16 छक्का 96, 6 बार गया और 6 से 6 गया। ठीक, यानी कि यह कितना हो गया, यह W यहां आएगा, W बराबर कितना हो गया 8 चौक 32, यानी जो W का मान हुआ कितना हुआ 32 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर, तो इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सवाल में क्या बोला है, 15 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं। यानी कि 15 आदमी, यानी जो M कितना दिया है 15 दिया है, 15 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, यानी 20, D का मान कितना हुआ 20 हुआ। फिर क्या बोला है, तो 10 आदमी 2 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि 2 गुने काम, यहां पर मान लीजिए काम 15 लोग 20 दिन में मान लीजिए एक काम कर रहे हैं, तो फिर बोला है कि तो 10 आदमी 2 गुने कार्य को, 10 आदमी हो गया 2 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी डी यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, दिन पूछा ही है। ठीक, 2 गुना कार्य, यानी अगर यहां पर पहले कार्य 1 हो रहा था, अब कार्य कितना हो रहा है 2 गुना, यानी कि 2 हो रहा है। इतना बात समझ में आया ही होगा। ठीक, अब सिंपली हमको करना क्या है, इसी को सॉल्व कर देना है। तो कितनी बार जाएगा, 10 दूनी 20 हुआ, और यह यहां पर आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 15 चौके 60, यानी डी का मान कितना आ गया 60। इतना बात समझ में आया, डी का मान कितना आ गया 60 आ गया। तो यानी कि 10 आदमी 2 गुने कार्य को 60 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक, तो हम देख क्या रहे हैं, केवल एक ही फार्मूले का MDH/W का उपयोग करके इस टाइप का सवाल एकदम कम टाइम में और एकदम आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आइए एक सवाल और देखते हैं। सवाल क्या दिया है कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 16 दिन में एक कार्य पूरा करते हैं। अब इस वाले सवाल में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें आदमी भी दिया है, घंटा भी दिया है और दिन भी दिया है। ठीक है, यानी कि 30 आदमी 5 घंटे कार्य करके 16 दिन में एक कार्य पूरा करते हैं। यानी 30 आदमी, M का मान 30 हो गया, 5 घंटे कार्य करके 16 दिन में, यानी डी का मान 16 हुआ, घंटा कितना दिया 5 घंटा। इतना बात समझ में आया, एक कार्य को पूरा करते हैं, यानी कार्य कितना दिया है 1 दिया है, 1 कार्य हुआ। फिर बोला है उसके आगे कि उसी काम को 40 आदमी, कितने आदमी 40 आदमी, उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे 6 घंटे काम करते हैं, और तो कितने दिन में काम पूरा होगा। यानी कि 30 आदमी 16 दिन में 5 घंटा काम करते हैं, और फिर इसके बाद बोला है सवाल में कि 40 आदमी 6 घंटे काम करें, 40 आदमी 6 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, जबकि काम वही है। यानी पहले एक काम था तो अब भी इस कंडीशन में एक ही काम है। तो कितना हो जाएगा, हमको केवल सिंपली डी का मान निकालना है। तो डी का मान हम लोग निकाल देते हैं। कितनी बार जाएगा, 6 से 5 बार गया, 6 पचे 30, या 5 से 8 बार गया, 5 8 40, या 8 से 2 बार गया, 8 दूनी 16। ठीक, यानी कि जो हमारा केवल डी बच गया, डी का मान कितना आ गया 5 दूनी 10। बात समझ में आया, यानी कि 10 दिन में कितने आदमी, 40 आदमी 6 घंटे में पूरा काम कर देंगे। ठीक, यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, एकदम आसान तरीके से एकदम कम टाइम में
केवल एक ही फार्मूले का प्रयोग करके, एक ही ट्रिक का प्रयोग करके इस टाइप का सवाल हम लोग कितनी जल्दी से जल्दी कर दे रहे हैं। ठीक, तो आइए एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। तो सवाल में क्या बोला है, 12 व्यक्ति x दिन में एक काम को पूरा करते हैं। ठीक, 12 आदमी हैं, कितने आदमी हैं, 12 आदमी हैं, x दिन लगता है हम लोग को, कितना लगता है, 12 आदमी x दिन हुआ। ठीक, एक काम करते हैं। अब सवाल में क्या बोला है कि अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत होते हैं, यानी कि इस 12 के बाद 8 व्यक्ति और उस कार्य में आ जाते हैं, कार्य करने। बात समझ में आ रहा है, यानी कि 8 आदमी और उस काम में शामिल हो जाते हैं। कितने आदमी हो गए, 20 आदमी हो गए, 12 या 20 आदमी हो गए। ठीक, पूरा काम 60 दिन में पूरा हो गया। पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ, 60 दिन में पूरा हुआ। बात समझ में आया, यानी जब पहले 12 आदमी थे वही काम एक दिन में हो रहा था, अब 8 व्यक्ति और शामिल हो गए, वही काम कितने दिन में हो रहा है, 60 दिन में। यानी पहले 12 था, अब 8 और ऐड कर दिए हैं, कितना हुआ, 20 हो गया। ठीक, तो इसको काट देंगे, 12 पचे 60, 5 बार दिया, यानी x का मान कितना आ गया, 20 पचे 100। बस एक लाइन में हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया है और इसका x का मान कितना हो गया, 100, यानी कि जो x का मान होगा वह कितना होगा, 100 होगा। ठीक, तो फिर एक सवाल और देखते हैं इसके बाद का। इस टाइप का जो सवाल होता है कार्य, दिन और घंटा वाला, वह लगभग हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। इस टाइप का सवाल लगभग हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इस वाले सवाल को आप लोग एकदम अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से देखिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक, और जब भी इसके आगे का वीडियो अपलोड होगा वह आप तक पहुंचे, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कि जब भी ऐसा वीडियो होगा अपलोड तो वह आप तक एकदम आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक, तो एक सवाल और देखते हैं। सवाल में क्या बोला है कि यक्ष एक काम का 25% एक दिन में पूरा करता है। ठीक, यानी कोई x है, कौन है, x है। ठीक, यानी x एक काम का 25% एक दिन में पूरा करता है। तो हम लोग जानते हैं कि 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, यानी 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100। कितनी बार दिया, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 हुआ। ठीक, 1/4 हुआ, यानी कि 1/4 काम x जो है, जो यक्ष है 1/4 काम कितने दिन में कर रहा है, पूरा एक दिन में कर रहा है। यानी कि किसी कार्य का 1/4 भाग, या फिर कह सकते हैं 1/4 काम एक दिन में पूरा कर रहा है। सवाल में जो कि बोला भी है कि वह 25% एक दिन में करता है। ठीक, तो 25% का मतलब क्या होगा, 25/100 अर्थात 1/4। तो 1/4 काम एक दिन में कर रहा है, तो वही एक काम कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। ठीक है, क्योंकि 4 यहां पर आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है सवाल, तो इसका जो थर्ड पार्ट है, जो वर्क और टाइम का थर्ड पार्ट है, उसमें इस टाइप का सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। ठीक, कि मतलब अगर 2/3 काम 4 दिन में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिन में होगा। ठीक, यानी कि 1/4 काम एक दिन में हो रहा है, तो पूरा जो काम होगा, एक काम कितने दिन में होगा, 4 दिन में होगा। ठीक, अब क्या बोला है कि y उसी काम का 12.5% एक दिन में करता है। या तो x का हो गया कि x कोई काम 4 दिन में कर रहा है, और y क्या कर रहा है कि 12.5% का मतलब कितना हुआ,
12.5% का मतलब कितना हुआ, ये हो गया 1200। यहां से एक जीरो जाएगा, यहां एक जीरो बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? ये कितनी बार जाएगा, यह 8 बार जाएगा। ठीक, यानी कि 800 हो गया और 25 चौके 100, 100 दूनी 200, यानी कि ये 1/8 हो गया। बात समझ में आया? यानी कि y क्या कर रहा है, 1/8 काम, किसी काम का 1/8 काम कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन में कर रहा है। 1/8 काम 1 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम कितने दिन में होगा, 8 दिन में होगा। इतना बात समझ में आया? यानी कि 1 जो x है वह है एक काम 4 दिन में कर रहा है, y है एक काम 8 दिन में कर रहा है। ठीक, तो सवाल में बोला क्या है कि अगर दोनों मिलकर काम करे, यदि दोनों मिलकर काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी एक x है, एक कौन है, y है। x 4 दिन में कर रहा है, y 8 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर काम करें, कितना उसका एलसीएम होगा, 8 होगा। 4 दूनी 8 हुआ, 8 करने 8। बात समझ में आया? यानी कि जब x कोई काम 4 दिन में कर रहा है और y कोई काम 8 दिन में कर रहा है, तो इस टाइप के सवाल को हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं या फिर कोई ऐसा अंक लेते हैं कि जो दोनों से कट जाए। तो 8 है, 8 4 से भी कट जाएगा, 8 8 से भी कट जाएगा। तो कितना हुआ, 4 दूनी 8, 8 करने 8। अब क्या हो गया, x एक दिन में 2 काम कर रहा है, y एक दिन में 1 काम कर रहा है। बात समझ में आया? तो सवाल बोला है पूरा काम कितने दिन में होगा, यानी पूरा काम कितना है, 8 है, 2 1 3, यानी कि 8/3 दिन में, 8/3 दिन में यह पूरा कार्य हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पार्ट फर्स्ट और सेकंड में देखा है कि जब इस टाइप का सवाल आता है, इस टाइप का जब सवाल आता है तो हम करते क्या है, पूरे काम में 1 दिन वाले काम से भाग कर देते हैं, जो आता है वही उसका दिन हो जाता है। ठीक, यानी पूरा काम कितना था, 8 था, 2 1 3, एक दिन में 3 काम हो रहा था, 8/3 हो गया। ठीक, तो अब एक सवाल और देख लें, लास्ट सवाल। ठीक, यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो आने वाला वीडियो है वह आप तक एकदम आसानी से पहुंच सके और आपको इन्फॉर्म हो सके। ठीक है, तो सवाल में क्या बोला, रश्मि एक स्वेटर 3 दिन में सिल सकती है। एक रश्मि है, रश्मि कितने दिन में सिल रही है, 3 दिन में सिल रही है। ठीक, और अस्मिता यह 9 दिन में सिलती है। अस्मिता है कितने दिन में सिल रही है, 9 दिन में सिल रही है। यानी रश्मि 3 दिन में सिल रही है, अस्मिता 9 दिन में सिल रही है। यदि दोनों मिलकर कितने दिन में 2 स्वेटर बुन सकती हैं। ठीक, तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, 9 आएगा। कितनी बार जाएगा, 9 में 3 3 का 9 और 9 करने 9। ठीक, कितना बार हुआ। ठीक, अब पूरा कितना है, 9 है, 9 3 1 4। इतना बात समझ में आया? यानी कि रश्मि एक दिन में 3 काम कर रही है, अस्मिता एक दिन में 1 काम कर रही है, जबकि पूरा काम कितना है, 9। पूरा काम कितना है, 9 काम है। जबकि सवाल में बोला है कि 2 स्वेटर बुनना, यानी कि हमको 2 गुना काम करना है। यानी पहले काम 9 था। बात समझ में आ रहा है? पहले काम 9 था, अब सवाल में बोला 2 स्वेटर बुनना है, या फिर ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, या फिर 2 गुना काम करना है, या फिर 2 गुना काम करना है, या 2 स्वेटर बुनना है। तो कार्य 2 गुना होगा, 2 का गुणा कर देंगे। बात समझ में आया? कितनी बार किया, 2 दूनी 4, यानी 9/2, 9/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
4.5, ठीक। यानी कि 4.5 दिन में दोनों लोग मिलकर 2 स्वेटर बुन देंगी, ठीक। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे हमारा जो आगे का वीडियो है वह आप तक पहुंच सके। तो